सबसे पहले बहुत सारे लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर वो महसूस नहीं होता, या तो वो उनकी सहायता नहीं करता। पर मैं आपको कुछ वचनों में से बताना चाहता हूं कि जीसस ने इस बारे में क्या कहा था। बहुत अच्छा होगा कि अगर हम अपने सारे उत्तरों का, सारे सवालों का उत्तर परमेश्वर के वचनों में ढूंढें, न कि इंसान के ख्यालों को। क्योंकि बड़े दुख की बात है कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च में बाइबल नहीं ले जाते, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं कि बस देखें क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अपने हर सवाल का उत्तर इस पवित्र शास्त्र में, इस कलाम पाक में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे अंदर ख्याल है क्या ये उसमें लिखा है। बाइबल मुकद्दस कहती है एक दिन हुआ जब दाऊद ने एक औरत के साथ व्यभिचार किया, और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने ये व्यभिचार किया उसके बाद उसने अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए उसके पति की हत्या करवाई। और आप सभी जानते हैं कि जब दाऊद ने इतने साल तक इन गुनाहों में अपना जीवन बिताया, तब बाइबल साफ कहती है उसका मन कठोर हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं कि कठोर मन क्या होता है, तो वो ये है, जब आपको परमेश्वर महसूस करवाए कि ये गलत है, लेकिन उसके ऊपर आप अपना एक्सक्यूज शेयर करो कि नहीं ये गलत नहीं है, ये नॉर्मल है। मतलब आप कहां ना कहां आप पवित्र आत्मा की उस आवाज को नकार देते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये गलत नहीं है, इट्स ओके, ये जीवन का हिस्सा है। जब आप परमेश्वर के द्वारा कहे गए बदलाव को, जब परमेश्वर आपको कहता है कि आपको इसमें बदलने की जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर आप अपने एक्सक्यूज देते हो कि जैसे कि अगर आपने किसी ने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला और आपने भी उसको बोल दिया, और अब परमेश्वर आपको कह रहा है कि उससे माफी मांग, लेकिन आप कहते हो नहीं, क्यों मैं माफी मांगू, मेरी गलती क्या थी। अगर आपको परमेश्वर कुछ कह रहा है तो मेरे ख्याल से हमें ऊपर से कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि हम सही है कि गलत है। पौलुस कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें कहता है कि हमें यह करना है, और जब हम कहते हैं नहीं प्रभु, मैं कितनी बार माफी मांगू, हर बार मैं ही सहूंगा क्या। जब आप ऐसा करते हैं ना, फिर खुदा आपको उस विषय में बोलना बंद कर देता है, और इससे ही कहते हैं कि आपने अपने मन को कठोर किया है। जब दाऊद ने पाप किया और हत्या करवाई, उसके बाद आपने देखा उसे इस बात को महसूस करना भी बंद कर दिया उसने कि उसने गुनाह किया है, और मजबूरन परमेश्वर को अपने एक नबी नातान को उसके पास भेजना पड़ा। तब नातान ने जो उसे एक्सप्लेन किया, तब उसे एहसास हुआ कि हाँ, मैं गलत हूं। और जानते हो, जब वो पश्चाताप करता है तब वो क्या कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले, अपने उद्धार के आनंद को मुझसे मत ले। और बहुत सारे जो लोग हैं इसी वचन के आधार पे कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमें भी छोड़ दिया है, क्योंकि दाऊद भी कहता है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। लेकिन आइए, नया नियम इसके बारे में क्या कहता है, जरा देखिए। मेरे आपके सामने इस समय 3 लैंग्वेजेस में कलाम पाक है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। और आपके सामने एक वचन लगा हुआ है, यूहन्ना का 14 का 16 वचन। और देखिए यहां क्या लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु ने कहा जब परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा तो उसे तुमसे वापस नहीं लेगा। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि फिर दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है। सुनिए, दाऊद के समय में ब्लड नहीं बहा था जीसस का। वहां पर पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन आता था, किसी काम के कारण और फिर किसी समय तक। इसीलिए आपने देखा होगा शिमशोन एक समय इतना स्ट्रांग, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उतना ही वीक हो जाता था। आप जानते हो, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आपको ये बात समझनी होगी, पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जीसस ने उसे देने के लिए प्राइस पे की है। क्या थी प्राइस? ब्लड, ओबीडियंस, आज्ञा पालन, खून, अपना लहू दिया उसने। लेवी व्यवस्था के अंदर पहले ब्लड बहता था, फिर ऑयल लगता था। जीसस ने कलवरी पे क्रूस बहाया, उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिनों में ऑयल, पवित्र आत्मा आया, और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। अब वो आपके अंदर रहता है। लेकिन अब आपके अंदर एक सवाल हुआ होगा, भैया अगर वो रहता है
तो महसूस क्यों नहीं होता? अगर वो रहता है तो वो मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा? क्यों मैं हर दिन उन्हीं गुनाहों में गिरता हूं? उसका एक कारण है। वो आपकी सहायता इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपके कुछ चीजों से अपसेट है, दुखी है। अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा दुखी नहीं होता, तो आइए मैं आपको एक और वचन देता हूं। आपके ही स्क्रीन पर इस समय है इफिसियों का 4 अध्याय 30 वचन 4:30 इफिशियंस। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पौलुस कहता है यहां पर पवित्र आत्मा शोकित होता है। शोकित का मतलब होता है वो अपसेट हो सकता है, वो दुखी हो सकता है। और जानते हो, शोकित होने के बाद वो जेंटलमैन है, वो खुद ही नहीं आएगा। आपको फिर से उसे कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत इग्नोर किया है, मैंने आपकी कई बात नहीं मानी है, इसीलिए आप मेरे अंदर रह के भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं आपसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके दिल को दुखाया है, और फिर से मुझे यीशु की तरह बनना स्टार्ट कीजिए। फिर से मेरे अंदर भूख और प्यास पैदा कीजिए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे वचनों के अर्थ बताइए, और होने दीजिए मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन का काम फिर से स्टार्ट करिए। हमेशा याद रखना, शैतान खिड़की से आता है। इट मीन्स वो परमिशन दे के नहीं आता, वो ऊपर से चढ़ के आता है, यीशु ने कहा। लेकिन जीसस जेंटलमैन है, वो दरवाजा खुलने पर आता है। पवित्र आत्मा जेंटलमैन है। जब तक आप कोई चीज उसे देंगे नहीं, वो आपके जीवन में जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा। और याद रखिए, क्यों पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, उसका एक कारण है। क्योंकि आपको पवित्र आत्मा देने के लिए जीसस ने पे किया है प्राइस, और वो है उसने अपना खून बहाया है। मैं आप में से हर एक को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए। कोई भी अगर आपको कहता है आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, इसीलिए आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों से पूछा ये बाइबल में कहां लिखा है? यीशु ने और प्रेरितों ने ये कब कहा कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है? और अगर आपको कोई कहता है कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वे अन्य भाषा बोलने लग गए, तो आप उन्हें यह भी बताइए, जीसस के पास भी होली स्पिरिट था। जीसस तो होली स्पिरिट के थ्रू पैदा हुआ था, रहा था वो उसके साथ, उसके द्वारा उसने सेवा की। 8:11 पौलुस रोमियो में कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो जिलाया गया। तो एक बात है, क्या जीसस के पास होली स्पिरिट होने के बाद भी कभी वो अन्य भाषा में बोला? कभी नहीं बोला। तो क्या उसके पास अन्य भाषा न होने के कारण क्या उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है। और याद रखिएगा इस चीज को, मैं अन्य भाषा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं कि अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला है तो खुदा से मांगिए। अगर आपको मिला है तो उसे चमकाइए, परमेश्वर से कहिए मुझे आत्मा से भर, मुझे फ्लो होने में सहायता कर। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि अगर आपके पास वरदान नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये नहीं होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके भीतर रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने साफ कहा है वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। और याद रखिए, उसका नाम सहायक है। जानते हो वो किस चीज में आपकी सहायता करना चाहता है? जो आपसे नहीं होता, कोई आदत जो आपसे नहीं छूट रही, कोई ऐसी गलती जो आप बार बार कर रहे हो, जो पाप है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई चीज है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। हर वो चीज जिसमें आप कमजोर हो, वो आपकी सहायता करना चाहता है। ये उसका मोटिव है, ये उसका आने का लक्ष्य है। खुदा जानता है कोई भी मेरी तरह नहीं बन सकता जब तक मैं पवित्र आत्मा न दूं। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उसकी तरह बन पाए। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ समझा होगा, सीखा होगा।